अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात से सबक नंबर 1 हकीकी आदात गुजराती में संख्या पद्धति इंग्लिश में रियल नंबर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले हमें नंबरों का एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। नंबर का एक जो सिस्टम है वो हमें पता होना चाहिए, जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ अभी हकीकी आदत की। ये जो हकीकी आदात होते हैं ये दरअसल दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इसका एक हिस्सा नातिक अदद और अगला हिस्सा गैर नातिक अदद कहलाता है। पहले हम बात करेंगे नातिक अदद के बारे में और फिर हम बात करेंगे गैर नातिक अदद की। नातिक अदद को समझने के लिए हमको छठी जमात में 7वीं जमात में जाना होगा, जहाँ पर हमने पढ़ा था तबई आदात, जिन्हें फितरी आदात भी कहा जाता है, गुजराती में प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर तबई आदात होते क्या है? तो 1, 2, 3, 4 से लेके इस तरह से लामहदूद तक जो नंबर जाते असंख्य तक, इन्फिनिटी तक, उन्हें तबई आदात कहा जाता है। पॉजिटिव वाले, मुस्बित वाले तमाम नंबर जो 1 से लेकर लामहदूद तक जाते हैं उन्हें तबई अदद कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मुकम्मल आदात, पूर्ण संख्या की, तो इस तबई अदद के अंदर सिर्फ ज़ीरो को शुमार कर दिया जाता है, ज़ीरो का उमेरा किया जाता है। इसे कहा जाता है मुकम्मल आदात। ज़ीरो से लेकर लामहदूद तक पॉजिटिव नंबर, मुस्बित आदात, उन्हें कहा जाता है मुकम्मल आदात, पूर्ण संख्या। अगर हम बात सही आदात की करें तो हमने छठी जमात से हम देखते आ रहे एक अददी खत जिसमें बीच में ज़ीरो होता था, लेफ़्ट राइट वाली साइड पर तमाम मुस्बित आदात और लेफ़्ट वाली साइड में तमाम मनफी आदात होते थे लामहदूद तक। इन्हें कहा जाता है सही आदात। और कह सकते हैं कि ज़ीरो, प्लस वाले तमाम नंबर और माइनस वाले तमाम नंबर, इन्हें कहा जाता है सही आदात, पूर्णांक संख्या। अब हम बात करेंगे नातिक आदात की। तो ऐसे आदात जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, P/Q की शक्ल में लिखे जाए, ऐसे आदात जो P/Q की शक्ल में लिखे जाए लेकिन Q की जगह पर आप ज़ीरो नहीं ले सकते, उन्हें कहा जाता है नातिक आदात। अब ये P और ये Q क्या होते हैं? तो P और Q सही आदात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक नातिक अदद इस तरह से लूँ 1/2, क्या ये नातिक अदद है? तो हाँ, बिल्कुल ये एक नातिक अदद है, क्योंकि 1 जो है वो भी सही आदात है और 2 जो है वो भी एक सही आदात है। इसलिए इसे हम नातिक अदद कह सकते हैं, सम्य संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त जो के Q की जगह पर आप ज़ीरो नहीं ले सकते, तो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं लिखूँ ज़ीरो, क्या ये एक नातिक अदद है? तो बिल्कुल हाँ, ये एक नातिक अदद है, क्योंकि ये हो जाएगा 0/1। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है। हमने सुना है जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, एक खुदा है। उसी तरह जिसके बटे में कोई नहीं होता है उसके बटे में एक छुपा हुआ होता है, इनविजिबल होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1/0, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं, ये गैर मुमकिन है, ये नामुमकिन है, क्योंकि 0 बटे में कभी भी नहीं आता है। ये मैथमेटिक्स में एक मसला बनकर खड़े हो जाता है, एक अपवाद कहलाता है। ये अनडिफाइंड कहा जाता है इसे कि 1/0 इस तरह नातिक अदद नहीं हो सकता। हम अब बात करेंगे कि P और Q इन्हें क्या कहते हैं। तो ये जो P होता है उसे कहते हैं शुमार कुनिंदा, गुजराती में अंश। और ये जो Q होता है इसे कहा जाता है नसब नुमा, गुजराती में छेद, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ये P और Q को कहा जाता है। तो आप P की जगह पर शुमार कुनिंदा अंश की जगह पर तो आप ज़ीरो ले सकते हैं, लेकिन नसब नुमा की जगह पर आप ज़ीरो नहीं ले सकते। ये होते हैं नातिक अदद। अगर मैं बोलूँ -2/4, क्या ये नातिक अदद है? तो बिल्कुल ये एक नातिक अदद है। मैं बोलूँ कि 9, क्या ये नातिक अदद है? ये भी एक नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है ना। इसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1 होता है। तो ये थे नातिक अदद। अब हम बात करेंगे गैर नातिक अदद की। तो गैर नातिक अदद जो होते हैं वो P/Q की शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि P/Q की शक्ल में गैर नातिक अदद नहीं लिखे जा रहे हैं? आप सोचिए थोड़ा। क्योंकि P/Q की शक्ल में तो नातिक अदद लिखे जाते हैं ना। ये जो नातिक अदद है
पी बटे क्यू की शक्ल में ये लिखे जाते हैं। गैर नातिक अदद पी बटे क्यू की शक्ल में लिखे ही नहीं जा सकते। अगर पी बटे क्यू के फॉर्म में ही हम नंबर लिखना है तो वो तो फिर नातिक हो जाएंगे ना, ये गैर नातिक कैसे हो सकते। तो पहली शर्त क्या है, पहली तारीफ जिसे हम कह सकते हैं कि गैर नातिक अदद असमय संख्या इर्रेशनल नंबर पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी बटे क्यू के स्वरूप में नहीं लिखे जा सकते। दूसरी क्या कंडीशन बोलेंगे, दूसरी क्या तारीफ बोलेंगे, तो ये हमेशा अंडर रूट में लिखे जाते हैं, हमेशा अंडर रूट में जज़र में लिखे जाते हैं। हाँ, अब जज़र में भी कंडीशन यहाँ पर भी है कि हमें पता है कि 1 का मुरब्बा होता है 1, 2 का मुरब्बा होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये हमें पता है, ये होते हैं मुरब्बे वर्ग और ये होते हैं जज़रुल मुरब्बे। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 और इस तरह आगे चलते हैं। क्यूब, जिन्हें क्यूब कहा जाता है, घन कहा जाता है और उर्दू में मकब कहा जाता है, इन्हें मुरब्बा और इन्हें मकब कहा जाता है। तो मैं बता ये रहा था आपको कि गैर नातिक अदद किसे कहते हैं। गैर नातिक अदद, तो गैर नातिक अदद अंडर रूट में ही लिखे जाते हैं, वर्ग में ही लिखे जाते हैं, लेकिन अंडर रूट में आप कोई भी कामिल मुरब्बा नहीं ले सकते। अगर वर्ग में, अंडर रूट में, जज़र में कोई कामिल मुरब्बा आ रहा है फिर वो गैर नातिक नहीं कहलाएगा, वो नातिक हो जाएगा। कैसे? अगर मैं इस अंडर रूट में 4 ले रहा हूँ तो ये अंडर रूट के बाहर आकर 2 की शक्ल इख्तियार करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल। ये जो अंडर रूट 4 है वो जज़र के बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो ये 2 तो गैर नातिक नहीं हुआ ना, ये तो नातिक हो गया। अगर मैं बात करूं 8 की, अगर मैं अंडर रूट में 8 ले रहा हूं तो ये अंडर रूट 8 तो बाहर आकर 2 की कुव्वत 3 होने वाला है, 2 का क्यूब होने वाला है, 2 का मकब होने वाला है ना। तो ये कैसे हो गया फिर गैर नातिक? तो गैर नातिक अदद हम किसको बोलेंगे? ये तो अंडर रूट में ही लिखे जाते हैं, इनकी कंडीशन ही यही है कि ये अंडर रूट में ही लिखे जाते हैं। लेकिन अंडर रूट में, वर्ग में, जज़र में कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं होने चाहिए। अगर कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं होंगे अंडर रूट में तब जाकर वो गैर नातिक अदद कहलाएंगे। सर इनकी मिसालें, तो बिल्कुल इनकी मिसालें कुछ इस तरह से है। अंडर रूट 2 जो है वो गैर नातिक अदद है। अंडर रूट 2 जो है वो किसी का मुरब्बा या किसी का मकब नहीं है वो, इसलिए। अंडर रूट 3 जो है वो भी कामिल मुरब्बा या कामिल मकब नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3 भी गैर नातिक अदद होगा। उसी तरह अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस तरह के नंबर जो होंगे वो कहलाएंगे गैर नातिक। वही अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चलो, इसके बाद हम बात करेंगे नातिक अदद और गैर नातिक अदद की किस्में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9वीं क्लास में तो हालांकि हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन 10वीं जमात में हमें इन चीज़ों का इल्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस भी आते हैं इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके। चलिए पहले हम बात करेंगे नातिक अदद के बारे में। तो नातिक अदद जो है इसकी 2 किस्में हैं, एक है मुखत्तिम और एक है गैर मुखत्तिम। पहले हम बात करेंगे मुखत्तिम की और उसके बाद हम बात करेंगे गैर मुखत्तिम की। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है 1/2। 1/2 जो है वो एक नातिक अदद है जिसका अशरी फैलाव या इसका जवाब 0.5 हमें मिलेगा। 1/2 का मतलब होता है आधा और 0.5 का भी मतलब होता है आधा। तो 1/2 का हमें जवाब क्या मिला? 0.5। ये जो 0.5 है ये मुखत्तिम है। ये जो 1/2 है वो मुखत्तिम है। कैसे? अशारिया के बाद, पॉइंट के बाद अगर जवाब हमारा रुक जा रहा है, हम सेटिस्फाई हो गए, जवाब हमारा शांत हो गया, तो वो मुखत्तिम कहलाता है, वो शांत कहलाता है। मिसाल के तौर पर 0.95 आ रहा है, 0.17 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, तो ये जो सब हमको आंसर मिल रहे
ये पॉइंट के बाद जवाब हमारा रुक जा रहा है, हम सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं आंसर से, तो वो नातिक अदद में मुखत्तिम की किस्म है। भाई समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब जवाब हमारा रुक जा रहा है यानी कि वो मुखत्तिम है, वो शांत है। अगर मैं बात करूँ गैर मुखत्तिम की, मुखत्तिम को गुजराती में शांत कहा जाता है, इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहा जाता है। गैर मुखत्तिम की बात करूँ, गैर मुखत्तिम और तकरारी की, गुजराती में अनंत अने आवृत, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस तरह से कहा जाता है। चल इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते, इसको भी थोड़ा समझ लेते। मैं एक कीमत ले रहा हूँ, एक नातिक अदद ले रहा हूँ मैं 2/9, है ना। चलो अब मैं इसका अशरी फैलाव कर रहा हूँ, दशांश निरूपण कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0 हाँ यहाँ पर 0 लग जाएगा। 9 के पाड़े में 20 आएगा नहीं, 18 आ जाएगा। कहाँ तक? 9 दूनी 18, 2 बचेगा, फिर हम 0 लगाएंगे, 9 के पाड़े में 20 नहीं आएंगे, 18 आ जाएंगे। कहाँ तक? 2 तक। तो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई ये सिलसिला कंटिन्यू आगे चलता जा रहा है, लामहदूद तक जाएगा। और 2/9 का हमको आंसर मिलेगा 0.2 बार, 0.2 बार। इसे बार पढ़ा जाता है, बाहर का कहा जाता है। एक ही नंबर अगर रिपीट होता आ रहा है, दोबारा चलते जा रहा है, तो इसको बार की शक्ल में इस तरह लिखा जाता है। तो 2/9 का आंसर क्या आएगा? 0.2 बार। इसे कहा जाता है गैर मुखत्तिम तकरारी। मुझे बिल्कुल एतमाद है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि भाई गैर मुखत्तिम तकरारी किसे कहते हैं। मुखत्तिम किसे कहा हमने? शांत, कि जो रुक जा रहा है, देखिए ये रुक नहीं रहा है, ये 2-2-2-2 चलते रह रहा है, इसलिए ये गैर मुखत्तिम हो गया। और तकरारी इसलिए क्योंकि इसमें एक ही अदद की पर्टिकुलर एक ही नंबर की तकरार हो रही है आपस में खुद के साथ में, इसलिए ये हो जाएगा गैर मुखत्तिम तकरारी। ये 2 जो है वो रिपीट होते जाएगा। इसलिए अब हम क्या बोलेंगे कि 2/9 जो है वो गैर मुखत्तिम तकरारी की एक एग्जाम्पल है। भाई समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। चलिए अब हम समझेंगे गैर नातिक अदद की जो एक किस्म है गैर मुखत्तिम तकरारी, इसको समझेंगे हम। पाई जो होता है वो गैर नातिक अदद होता है, ये आपके समझने के लिए, और ये एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है। एक मार्क में आपको सवाल आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स के अंदर, सही गलत के अंदर, कि पाई ए एक सम्य संख्या, जिस तरह का स्टेटमेंट आया तो हमको क्या बोलना है कि ये फॉल्स है, ये गलत है, क्योंकि पाई जो है वो एक गैर नातिक अदद है। पाई हालांकि 3.14 या 22/7 होता है, लेकिन 22/7 की अगर हम बात करेंगे तो वो नातिक होगा क्योंकि वो p/q की शक्ल में। लेकिन हम बात करेंगे अगर सिर्फ पाई की, तो पाई जो है वो गैर नातिक अदद होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.14 और आगे भी बहुत से नंबर आते हैं लामहदूद तक। पाई की कोई भी फिक्स वैल्यू अभी तक कोई भी गणित शास्त्र प्रूव नहीं कर पाया है, इसलिए पाई जो है वो एक गैर नातिक अदद होगा। ये हमको जहन नशीन रखना है, ये हमको अच्छे से याद रखना है, एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए। चलिए अब हम बात करें गैर मुखत्तिम और तकरारी की। पहले देखिए कि गैर मुखत्तिम जो रुक नहीं रहा है, देखें यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 1.143792100865 और आगे लामहदूद तक नंबर चल रहे, तो ये हो गया गैर मुखत्तिम। किसको मुखत्तिम किसको बोले हमने? जो रुक जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, लामहदूद तक चल रहा है, इसलिए गैर मुखत्तिम। और गैर तकरारी, तकरारी किसे कहा था कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 0.2 बार, तो ये 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इसे कहा था कि तकरारी। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर इसका रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहा है, अलग अलग मुनफरिद नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये गैर मुखत्तिम और गैर तकरारी है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें, ताकि ये इल्म से वो भी वाबस्ता हो जाए। और इल्म को वैसे भी बांटना जो है वो सवाब जारिया होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर करें। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।